दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स डी चैनल पर। दोस्तों ज्योग्राफी के इस लेक्चर नंबर 7 में आपको हम ज्योग्राफी के 35 क्वेश्चन देंगे जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या वीडियो को रोक करके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा। कौन सी नदी? गंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं, तो देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोनों नदी मिलती हैं तो उन्हें हम गंगा नदी के नाम से पुकारते हैं, ये कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से। अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है, तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज तीनों नदियों का स्रोत कहाँ से है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, मतलब पूरा प्रसिद्ध है, तो कोसी नदी। कोसी नदी जो है अपना मार्ग बदलने के लिए पूरा कुख्यात है, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में। क्या सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहाँ पे अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को। किसको? गोदावरी नदी को। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है कहाँ से है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। महानदी की सहायक नदी क्या है, ब्राह्मणी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कावेरी नदी गिरती है कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं कौन सी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती। तीनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं। किधर बहती हैं? पश्चिम की ओर, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो गोदावरी। मतलब प्रायद्वीपीय के अनुसार यदि भारत की सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो कौन सी नदी है, गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा पर। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर। किसे? दामोदर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं राउरकेला। राउरकेला जो स्वर्ण रेखा से ये सम्मिलित नहीं है, ठीक। तो देखो यहाँ से आपको बताए हैं कि देखो इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आपको ऑप्शन नंबर डी ही मिलता है। अगला देखिए क्वेश्चन हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो महानदी पर। महानदी पर कौन सा बांध बना है, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर निर्मित है, तो चंबल नदी पर। किस नदी पर? चंबल नदी पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा करा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है, तो कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है, अलमाटी बांध। यानी बांध से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ सकता है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कौन सी झील है, तो उलर झील। उलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा करा टिहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम क्या है, स्वामी राम तीर्थ सागर। स्वामी राम तीर्थ सागर। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है, चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है देखिएगा राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, तो 33% पर। कितने? 33% पर वनों का आवरण आवश्यक है। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा। किसका? हरियाणा पर। फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? अर्थात सुंदरी वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर। ठीक। शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली कहाँ अवस्थित है? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक जो है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रायद्वीपीय पठार पर। ठीक। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन है, अर्थात देश में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिएगा, उषाद्र पतझड़ वन जो ऑप्शन नंबर सी है, ये वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए देखिए, एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए दे दे रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ताकि आसानी से ले लें। ठीक ना। यदि वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक ना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।